नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बड़े सिंपल से थिंकिंग हैक की, जिसकी सहायता से आप बड़े आराम से अपनी थिंकिंग को एक अगले लेवल पर, नेक्स्ट हायर लेवल पे ले जा सकते हैं और जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं या लाइफ की जिन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अच्छे जवाब, उनके अच्छे सॉल्यूशंस आप खोज सकते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों, मान लीजिए कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मान लीजिए कि मैं आपसे पूछता हूं कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। अब ये सिंपल सा फैक्ट बेस्ड सवाल है। अगर आपको आता होगा तो आप फट से जवाब दे देंगे और नहीं आता होगा तो आप नहीं दे पाएंगे। एक और सवाल पूछता हूं मैं, जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिका की राजधानी क्या है। ये भी सिंपल सा सवाल है, फैक्ट बेस्ड सवाल है। अगर आपको आता है तो आप बता देंगे, नहीं आता है तो नहीं बता पाएंगे। अच्छा, फैक्ट से यहाँ मेरा मतलब है वेरीफिएबल फैक्ट, ऐसी चीज़ें जो वेरीफाई करी जा सकती हैं। अगर आपकी कोई दृढ़ ओपिनियन है या दृढ़ विश्वास है तो वो फैक्ट नहीं बन जाता। भारत की राजधानी दिल्ली है, ये फैक्ट है, लेकिन अगर लाल रंग मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि लाल रंग सारे रंगों में बेस्ट रंग होता है, तो ये फैक्ट नहीं हो जाता, क्योंकि ये दिल्ली भारत की राजधानी है। जिस तरह से वो वेरीफिएबल है, इस तरह से ये चीज़ वेरीफिएबल नहीं है। तो यहाँ पर हम फैक्ट का मतलब है ऐसी चीज़ें जो वेरीफिएबल हो। तो एक प्रकार के तो ये सवाल हो गए जो कि फैक्ट बेस्ड होते हैं। अगर वो फैक्ट आपकी मेमोरी में है तो आप तुरंत बता देंगे, अगर आपकी मेमोरी में नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे। जैसे भारत की क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है या हॉकी टीम का कैप्टन कौन है। ये सारे के सारे सवाल सिंपल फैक्ट बेस्ड सवाल है। सवालों की दूसरी कैटेगरी है कॉम्प्लेक्स सवाल, जिसको हम कहेंगे। कॉम्प्लेक्स सवाल का मतलब है हर वैसा सवाल जो फैक्ट बेस्ड नहीं है। फैक्ट बेस्ड सवालों के तो एक ही सही आंसर होता है। भारत की राजधानी दिल्ली है तो फिर वो दिल्ली ही एकमात्र सही आंसर है। आप बॉम्बे कह करके उसको सही आंसर नहीं कह सकते। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सवाल होते हैं उनके एक से ज़्यादा सही आंसर हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं आपसे एक कॉम्प्लेक्स सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए कि मैं आपसे पूछता हूँ कि भारत का बेस्ट टीवी चैनल कौन सा है। अब जो भी चैनल आपको पसंद है उसका नाम आप फट से ले लेंगे। आपको जो भी चैनल आपको अच्छा लगता है, आप देखते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये बेस्ट चैनल है, उसका नाम आप मुझे बता देंगे। दोस्तों, जो कॉम्प्लेक्स सवाल होते हैं वो डायरेक्टली फैक्ट से नहीं आ रहे होते। वहाँ पे आपको थॉट लगाना पड़ता है, अपना सोच विचार लगाना पड़ता है और वो आपको अपनी ओपिनियन आपको उसमें देनी पड़ती है। एक और कॉम्प्लेक्स सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या 3 साल के बच्चों को हमें स्कूल भेजना चाहिए। अब आप इसका फट से आंसर दे देंगे जो भी आपके दिमाग में है। आपको अगर लगता है कि हाँ 3 साल के बच्चे जल्दी जाकर के जल्दी सीखना शुरू करेंगे तो आप ऐसा कह देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बच्चे बड़े छोटे होते हैं, उस समय उनको उस तरह के स्ट्रक्चर्ड वातावरण में डालना ठीक नहीं है, तो आप वो चीज़ बता देंगे। चाहे सवाल कॉम्प्लेक्स हो या फैक्ट बेस्ड हो, हमारी टेंडेंसी ये होती है कि हम सवाल सुनते हैं और उसका जवाब बता देते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ वो ये कि जो पहला स्टेप है कि मैंने सवाल सुना, से हम जो दूसरे स्टेप पे जाते हैं कि मैंने जवाब दिया, उसके बीच में हम एक और स्टेप डालें। और वो स्टेप ये है कि हाउ डू आई आंसर दिस, मैं इस सवाल का जवाब कैसे दूं। और ये अप्रोच फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में डालने की जरूरत नहीं है, ये अप्रोच आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में डालने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि 3 साल के बच्चों को क्या हमें स्कूल भेजना चाहिए। पहले जो हमारी नॉर्मल अप्रोच होती है उसमें हम क्या करते हैं कि सवाल सुना और उसका जवाब बता देते हैं। इस अप्रोच में, सेकंड अप्रोच में मैं क्या कह रहा हूं कि आप सवाल सुनिए, क्या 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। सेकंड स्टेप डालिए कि मैं इस सवाल का जवाब कैसे दूं। अब जब आप ये सवाल पूछते हैं अपने आप से, तब क्या होता है। मजेदार चीज ये होती है कि ये सवाल अपने आप में बहुत सारे सवाल पैदा कर देता है। जैसे कि भाई, अगर आप ये इस चीज का जवाब देना चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करूं कि क्या 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, तब आप क्या सोचेंगे। आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई पहले मुझे ये सोचना है कि 3 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, उसके दिमाग की, शरीर की कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं। मुझे ये सोचना पड़ेगा कि स्कूल में क्या होता है, किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। मुझे ये सोचना पड़ेगा कि उन एक्टिविटीज़ का उस बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। यानी ये सवाल जो आपने बीच में डाला कि मैं इस सवाल का जवाब कैसे दूं, तो ये सवाल अपने आप में 3-4 सवाल पैदा कर देता है। और हमारा दिमाग तो बड़ा तगड़ा सर्च इंजन है, उसमें तो आप जो भी सवाल डालेंगे उसके बड़े बढ़िया आंसर खोज लाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या काम किया कि
सवाल सुना और उसके बाद एक और क्वेश्चन उसमें डाल दिया है कि हाउ डू आई आंसर दिस, इस सवाल को मैं कैसे आंसर करूं, एक एल्गोरिदम टाइप का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं बिल्ड करूं जिसके थ्रू मैं उस सवाल को आंसर करूं, और उसके बाद मैं फिर आंसर पे पहुंचूंगा। आंसर पे पहुंचने तक मुझे कम से कम 3-4 सवाल और सोचने पड़ जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब आप ज़्यादा सवालों के बारे में सोचेंगे, ज़्यादा एंगल से उस चीज़ को देखेंगे, ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे, तो आपका जो आंसर पे आप पहुंचेंगे वो पहले वाले से बेटर आंसर होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि हमारे देश का बेस्ट टीवी चैनल कौन सा है। आपने सवाल सुना, आपने सोचा कि यार मैं इस सवाल का जवाब कैसे दूं, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप बनाएंगे। जो प्रोसेस बनेगा वो ये कि भाई मैं ये सोचूं कि टीवी चैनल का काम क्या होना चाहिए और कौन कौन से टीवी चैनल हैं, वो किस किस तरह का काम करते हैं, और उनमें से जो टीवी चैनल बेस्ट मैच करता है उस तरह का काम जो वो करता है और जिस तरह का काम उसको करना चाहिए, इन दोनों चीज़ों के बीच में जिसका बेस्ट मैच है उसको मैं कहूँगा कि ये बेस्ट चैनल है। अगर आप इतना सोचने लग गए तो फिर आपका जो जवाब होगा वो काफ़ी बेटर हो जाएगा। यानी जब आप किसी कॉम्प्लेक्स सवाल को हल कर रहे हों तो सवाल के बाद जवाब खोजने के बजाय उस सवाल को हल करने का तरीका अपने दिमाग में बैठाइए कि अगर मुझसे ये सवाल पूछा गया है तो इस सवाल का जवाब मैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैनर में दे सकता हूँ, क्या क्या इन्फॉर्मेशन की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और वो सारे के सारे सवाल पैदा होते हैं इस क्वेश्चन से कि हाउ डू आई आंसर दिस, मैं इस सवाल का जवाब कैसे दूँ। और दोस्तों ये अप्रोच मैंने सबसे पहले इस्तेमाल करी अपने इंजीनियरिंग एंट्रेंस के टाइम पे। मैं एक छोटे से शहर में बैठ करके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, टीचर्स वगैरह थे नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मुझे ट्राई करने पड़ते थे। अच्छा, ये उस समय का ज़माना था जिस समय एग्ज़ाम में 2 घंटे में 5 सवाल आया करते थे IIT JEE में, और उनमें से अगर आपने 2 ढंग से बना लिए तो आपका अच्छा सिलेक्शन हो जाता था। तो जो मेरी अप्रोच थी वो ये थी कि मैं सवाल देखता था और सवाल को सॉल्व करने लग जाता था। और मैंने नोटिस किया कि यार कई बार ऐसा होता है कि मैं आधा घंटा 40 मिनट एक सवाल पे लगा रहता हूँ, वो सवाल हल ही नहीं होता। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा टिंकरिंग शुरू की। मैंने ये सोचा कि यार सवाल देखता हूँ मैं और उसके बाद मैं 5 मिनट के लिए पेन डाउन कर दूंगा और मैं ये सोचूंगा कि मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करूं। इस सवाल को सॉल्व करने का एक स्कीमा अपने दिमाग में बैठाऊं, एक प्रोसेस बनाऊं कि हाँ पहले मैं ये कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं ये कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं ये कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद जवाब आ जाएगा। तो जब मैं ये काम करने लग गया, यानी सवाल पढ़ा, उसके बाद आपने सोचा कि यार इस सवाल को कैसे सॉल्व करूं, वो 3-4 स्टेप का आपने प्रोसेस मेंटली बनाया और उसके बाद आप उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने लग गए। उसके बाद मैंने ये नोटिस किया कि जिन सवालों को हल करने में मुझे बड़े आराम से 1-1 घंटा लग जाता था, वो हल नहीं होते थे, यहां पर वो सवाल काफी आसानी से हल होने लग गए। दोस्तों, सवाल से जवाब के बीच में जब आप ये इंटरमीडिएट स्टेप डालते हैं तो 2-3 चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये होती है कि आपका प्रोसेस स्लो हो जाता है, आपकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है कि आप एकदम से सवाल से लेकर के जवाब पे जंप नहीं करते। उसकी वजह से आपकी थिंकिंग इम्प्रूव करती है। हमारा दिमाग जब हमसे कुछ कॉम्प्लेक्स सवाल पूछते हैं तो वो सीधे ऊपर वाले फ्लोर में जो भी रेडीमेड आंसर होता है वो उठा करके दे देता है। अगर आप उस प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर देते हैं तो फिर दिमाग को ज़्यादा गहरे में जाना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये सवाल कि मैं इस सवाल को कैसे हल करूं, इस सवाल को हल करने का स्कीमा क्या है या स्ट्रेटजी अगर आप कहना चाहते हैं तो वो क्या है। जब आप वो सोचते हैं तो ये सवाल अपने आप में 3-4-5 नए सवालों को पैदा कर देता है। और जब आपका दिमाग केपेबल है सारे सवालों के जवाब ढूंढने में, तो जब आप 4-5 सवालों के जवाब ढूंढते हैं, जहां आप एक सवाल से जवाब पे पहुंच रहे थे, यहां पर आप 5-6 सवालों के बाद उस जवाब पे पहुंचते हैं, आपका जवाब अच्छा खासा स्ट्रांग हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स सवाल पर विचार कर रहे हैं, और ख़ासतौर से तब जब वो कॉम्प्लेक्स सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, आपकी किसी लाइफ की प्रॉब्लम से कनेक्टेड हो या किसी इंपॉर्टेंट विषय पर आपकी ओपिनियन से कनेक्टेड हो, उस समय ये काम ज़रूर करिए। सवाल से जवाब के बीच में एक तीसरा स्टेप डालिए जिसको हम कहेंगे कि मैं इस सवाल का जवाब कैसे दूँ, हाउ डू आई आंसर दिस क्वेश्चन। जब मैं इस सवाल के बारे में सोचता हूं तो मेरी स्पीड स्लो होती है, मेरे विचारों की क्वालिटी बढ़ती है और 5-6 सवाल और पैदा हो जाते हैं जिनके जवाब खोजने की वजह से मैं जिस आंसर पे पहुंचता हूं वो इम्प्रूव हो जाता है, वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, मेरे थॉट्स ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, मेरे डिसीजंस और सॉल्यूशंस की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है।
दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।